मेरे प्यारे साथियों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज की पावन बाणी श्री सुखमनी साहब, जिसके लड़ीवार विचार चल रही है। इस लड़ीवार विचार के अंदर पांचवी अष्टपदी में 4 पौड़ियां हो चुके हैं। आज हम 5वीं पौड़ी की विचार करेंगे। आओ हम बाणी से जुड़ें। 5वीं पौड़ी में गुरु महाराज फरमान कर रहे हैं, मिथिया श्रवण पर निंदा सुने। मिथिया का भाव परसों में मैंने आपको समझाया था। मिथिया का भाव जो असत्य है, जो झूठ है, जो बिनसनहार है, जो कभी नहीं रहने वाला है, जो सदैवी नहीं है, वह मिथ्या है, असत्य मिथ्या है। तो कहते हैं यहाँ पर मिथ्या क्या क्या है। श्रवण पर निंदा सुने। श्रवण का अर्थ है कान। हमारे कानों से हम पर निंदा, पराई निंदा, दूसरों की निंदा सुनना, दूसरों की निंदा को श्रवण करना, यह मिथ्या है, यह झूठ है, असत्य है, इसको नहीं करना चाहिए। फिर आगे कहते हैं, मिथ्या हस्त पर दर्भ को हिरय। मिथ्या है वह हाथ जिस हाथ से पर दर्भ का अर्थ है दूसरे की माया को चुराने का भाव। हिरय का अर्थ है चुराना। मिथ्या है वह हाथ जिस हाथ से कोई व्यक्ति दूसरे की माया, माल, असबाब, रुपया, पैसा चुराने की नीयत रखता है या उसको चुराता है, वह भी मिथ्या है। फिर आगे कहते हैं, और क्या मिथ्या है। कहते हैं, मिथ्या नेत्र पेखत पर त्रिय रूपाद। वह नेत्र भी मिथ्या है, वह आंखें मिथ्या है, वह आंखें झूठ है, झूठी है। कौन सी। पेखत पर त्रिय रूपात। जिन आंखों से व्यक्ति पराई स्त्री का रूप देखता है और तकता है, बुरी निगाह से देखता है पराये रूप को, पराई स्त्री के रूप को, ऐसे जो नेत्र है वह भी मिथ्या है। फिर कहते हैं, मिथ्या रसना भोजन अन्न स्वाद। वह रसना जबान भी मिथ्या है, झूठी है। कौन सी। भोजन अन्न स्वाद। जो अलग अलग प्रकार के अन्न स्वाद, जो खाने योग्य पदार्थ है वह भी खा लेते हैं, जो खाने योग्य पदार्थ नहीं है वह भी खा लेते हैं। ऐसी रसना जो केवल स्वाद में पड़ी हुई है। पेट भरना, उदर पूर्ति करना, ये अलग बात है, और स्वादों में रस के उसके अंदर लिप्त हो जाना, यह अलग बात है। तो वह रसना जो है बिल्कुल मिथ्या है, झूठी है, जो अलग अलग प्रकार के भोजनों के स्वाद में पड़ी हुई है। आगे सदगुरु सच्चे पातशाह कथन करते हैं, मिथ्या चरण पर विकार को धावे। मिथ्या है, झूठे हैं वह चरण। चरण का अर्थ है पैर। वह पैर झूठे हैं जो पर विकार को धावे। दूसरे के विकारों को, दूसरे के नुकसान करने के लिए जो पैर उठते हैं वह पैर भी मिथ्या है। और किसी के जाकर के पदार्थ को नुकसान पहुंचाना, व्यक्ति को नुकसान पहुंचाना, यह भी मिथ्या है। फिर कहते हैं, मिथ्या मन पर लोभ लुभावे। मिथ्या है वह मन जिस मन के अंदर पराये वस्तुओं का लोभ है, पराये रूप का लोभ है, पराये पदार्थों का लोभ है। पराये का अर्थ है जो अपना नहीं है, जो दूसरों का है। जो दूसरों के पदार्थ हैं उनके ऊपर निगाह रखना और उनका लोभ अपने मन में धारण करना, यह मिथ्या है। फिर कहते हैं, मिथ्या तन नहीं परोपकारा। वह तन भी मिथ्या है, झूठा है वह शरीर जिस शरीर में, जिस मन में, जिस बुद्धि में नहीं परोपकारा, परोपकार की कोई भावना नहीं है। परोपकार का अर्थ है अपने अलावा दूसरे का भला करना, यह परोपकार है। दूसरे को बिना कारण, बिना स्वार्थ के लाभ पहुंचाना, यह परोपकार है। पर वह व्यक्ति परोपकार नहीं करता जो उसका तन जो है वह मिथ्या है। फिर कहते हैं, मिथ्या बास लेत बिकारा। अपने नाक से
मिथ्या, मिथ्या का अर्थ है झूठ है, बास लेना, अलग अलग प्रकार के सुगंधियों में ही पड़े रहना। गुरु महाराज कह रहे हैं कि ये भी मिथ्या है। विकारों की सुगंध लेना यह मिथ्या है। सुगंधी लगाओ, इत्र लगाओ, सेंट लगाओ, ठीक है, लेकिन विकारों के सुगंधी में पड़ के केवल रह जाना यह मिथ्या है और यह झूठ है। फिर आगे कहते हैं, बिन बूझे मिथ्या सब भय। बिन बूझे का अर्थ है परमात्मा को जानने के बगैर, परमात्मा के प्राप्ति के बगैर। बूझे का अर्थ है जान लेना। परमात्मा को जाना नहीं, बिन बूझे, परमात्मा को अभी जाना नहीं, अभी बूझा नहीं, अभी पहचाना नहीं। जब तक नहीं पहचाना, उस बूझने के बगैर, समझने के बगैर मिथ्या सब भय। हर प्रकार की तुम्हारी वस्तु, हर प्रकार की तुम्हारी जो क्रिया है वह मिथ्या हो जाती है। हर प्रकार का तुम्हारा जो कर्म है, चाहे वो तुम कितना भी अच्छा सोच के कर्म करो, अगर परमात्मा का ध्यान मन में नहीं है तो वह किए हुए जो कर्म हैं वह भी मिथ्या हो जाते हैं, झूठे हो जाते हैं। अंतिम पंक्ति में गुरु महाराज कथन करते हैं, सफल देह नानक हर हर नाम लय। फिर कौन सा शरीर सफल है, कौन सी देही सफल है? गुरु महाराज कहते हैं सफल देह, वह देही सफल है। नानक, पंचम पातशाह महाराज गुरु नानक देव जी के नाम की मोहर ला करके कहते हैं, हर हर नाम लय। जिस शरीर ने, जिस रचना ने उस परमात्मा के नाम को जपा है, नाम को लिया है, अर्थात नाम का स्मरण किया है, ऐसी जो देह है, ऐसा जो शरीर है वह पवित्र है। उसके सब जो लोभ है वह चले गए हैं, उसकी तृष्णा चली गई है, इसलिए अब वह मिथ्या नहीं है। अब वह हरि का नाम लेकर के मिथ्या से दूर, उस झूठपन से दूर आ गया है। अब वह शरीर भी सत्य है, वह नेत्र भी सत्य है, वह जबान भी सत्य है, जो परमात्मा का नाम ले रही है। इस प्रकार से गुरु महाराज ने 5वीं पौड़ी में यह उपदेश किया है। आगे विचार निरंतर चलेगी। सभी से बेनती है, अधिक से अधिक इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि गुरु महाराज का उपदेश घर घर तक पहुंचे। आज इतना ही, धन्यवाद।